हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, 19 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 19 जुलाई? तो आपके पास ऑप्शन है इसमें नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और विश्व एड्स दिवस। तो सही ऑप्शन है नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अब दोस्तों ये क्यों मनाते हैं हम? It is observed to honor the contribution of handloom weavers in India। 19 जुलाई को हम हैंडलूम डे मनाते हैं। वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया है? यह हाल ही में नियुक्त किया गया है। Who has been recently appointed as the new Prime Minister of Ukraine? तो आपके पास इसमें सही ऑप्शन है यूलिया स्वीडेंको। यूलिया स्वीडेंको को नया यूक्रेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया या बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्हेंस द एनर्जी इफिशिएंसी? ठीक है, एनर्जी इफिशिएंसी के लिए कौन सी नई स्कीम स्टार्ट की है? तो आपके पास इसमें ऑप्शन है उज्ज्वला स्कीम, शक्ति स्कीम, अदिति स्कीम या सक्षम स्कीम। तो आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है अदिति स्कीम, अदिति योजना। अदिति योजना के तहत क्या है? अदिति योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू की गई है, एक नई पहल है जो। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सेना ने आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है? अभी रिसेंटली ये परीक्षण किया गया है, जो कि सही ऑप्शन जिसमें लद्दाख है। लद्दाख में ये किया गया है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही ये किया गया है। Where did the Indian Army successfully tested the आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम? तो ये लद्दाख में किया गया है। वायु से भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु क्षमता वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण एक रिपोर्ट आती है तो उसके तहत ये निकाला जाता है। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? तो आपके पास ऑप्शन है इसमें सूरत, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर है इंदौर। इंदौर पिछले कई साल से ये टॉप में रहा है। ड्रोन यानी कि ड्रोन 1 किस देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है? ड्रोन 1 इज द मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो आपके पास ऑप्शन है इसमें इंडिया, रसिया, इजराइल, चाइना। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इजराइल।
ड्रोन 1 को इजराइल द्वारा विकसित और प्रक्षेपित किया गया है। उसका सबसे उन्नत उपग्रह यह माना जाता है। बड़ी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, एंडर रसल रिप्रेजेंटेड विच कंट्री इन द इंटरनेशनल क्रिकेट? आंद्रे रसल ने किस देश की टीम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला? तो ये आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़। तो जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं वो अच्छे से जानते होंगे ये वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के साइड से ही खेला होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? Which is the first state to grant agriculture status to livestock and poultry farming? तो आपके पास ये इसमें ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। सो द करेक्ट आंसर वुड बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बना है जिसने फार्मिंग और पशुधन को, यानी कि आपकी मुर्गी पालन और पशुधन को कृषि की उपाधि दी है या कृषि की मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम्स सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात। सो द करेक्ट आंसर वुड बी गुजरात। गुजरात में ये शुरू की है। गुजरात ने जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और जैविक अनुसंधान के लिए यह परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने 16 और 17 वर्ष की आयु को मतदान का अधिकार देने की योजना बनाई है? विच कंट्री प्लानिंग टू अलाउ वोटिंग राइट टू 16 एंड 17 ओल्डर्स, यानी कि ओल्ड्स। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने क्या करा है? इंग्लैंड ने युवाओं को लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए यह डिसीजन लिया है कि वो अब यूथ पार्टिसिपेशन 16 एंड 17 भी वोट दे सकते हैं। यूथ पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है वोटिंग में। नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा को SVEEP आइकन किस राज्य के लिए नियुक्त किया गया है? नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा हैव बीन अपॉइंटेड एज द स्वीप आइकन, यानी कि SVEEP आइकन फॉर द विच स्टेट? तो इसमें सही ऑप्शन है बिहार। बिहार में मतदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों को स्वीप अभियान यानी कि SVEEP अभियान के तहत चुना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, HAL हाल के निर्देशक यानी कि इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the director of HAL यानी कि इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट?
तो आपके पास सही ऑप्शन है अजय कुमार श्रीवास्तव को ये नियुक्त किया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव को हाल ही में HAL में इंजीनियरिंग और अनुसंधान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड डायरेक्टर इंजीनियर ऑफ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट द HAL। वेयर वॉज द नेशनल सैलेकोन 2025 ऑर्गेनाइज्ड। राष्ट्रीय सैलेकोन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द नेशनल सैलेकोन 2025 ऑर्गेनाइज्ड? मुंबई, भोपाल, न्यू दिल्ली, जयपुर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा नई दिल्ली में इस चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक सड़क एक दिन योजना किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई या पास की गई? द वन रोड वन डे स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड विच स्टेट और UT? So the correct answer would be न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये योजना शुरू की गई। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण जागरूकता और पैदल यातायात को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया है। द दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कीम टू प्रमोट pedestrian movement and the environmental awareness. So the question of the day is पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वॉर एंड पीस? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं लियो टॉल्स्टॉय या डिकेंस या शेक्सपियर। तो आपको इसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। बाकी चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि जल्द से जल्द आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके और बेल आइकन को भी दबा देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।